दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष तंत्र अजय में आपका अपना स्वागत है। आज आपको बताते हैं धन लग्न और धन राशि की वार्षिक राशिफल। बहुत ध्यान से सभी जातक जातिकाएं अपनी जन्म पत्री निकालें और मिलाएं। देखें, यही वर्ष भर का राशिफल रहेगा जो कि चैत के 2024 से दूसरे 25 के चैत तक ही आपको पूरे एक साल का वार्षिक राशिफल है। इंग्लिश के महीने से मान के चलिए मई जून की स्थिति इस वक्त क्या रहेगी। देखिए, धन राशि के प्रतिनिधित्व करते हैं गुरु महाराज, जो कि बैठे हैं वृष राशि में। वृष राशि से बैठकर अपनी पंचम दृष्टि डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 कर्म भाव। धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ऐसे सभी जातक जातिकाओं की जिनकी लग्न धनु है और राशि भी धनु है, उनका गोचर की स्थिति राशिफल जो 2024 की रहेगी मई जून से लेकर और अप्रैल 25 तक। ऐसे में क्योंकि गुरु और शनि और राहु केतु, मैं पुनः फिर आपको दोहरा रहा हूं कि एक राशि में ज्यादा दिनों तक रहते हैं। शनि 2.5 साल, गुरु लगभग 12 से 12.5 महीने तक, और ऐसे ही राहु केतु 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो इन ग्रहों का ही ज्यादा फल कथन मेन होता है। बाकी जो और ग्रह हैं ये गोचर में कोई 35 दिन, कोई 40 दिन, कोई 45 दिन ऐसे रहते हैं। तो ऐसे में गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। ऐसी सभी जातक जातिकाएं जिनके कार्य रुके हुए थे, मई में गुरु महाराज के आने से यह पंचम दृष्टि से उसको देखकर सुधार रहे हैं, और फिर सप्तम दृष्टि से बाहरी मामलों को सुधार रहे हैं, और फिर नवी दृष्टि से धन भाव को। तो धन का संग्रह होगा और वर्क उनका बहुत अच्छा रहेगा। राहु और केतु अपने स्थान पर बैठकर एक दूसरे को देख रहे थे। ये कार्य को बिल्कुल शांत करे हुए थे, जो कि गुरु महाराज के आने से ये सुधार हो गया। और भाग्य भाव के स्वामी सूर्य महाराज सप्तम भाव में बैठे हैं, इसलिए भाग्य की तेजी से और समय समय पर कर्म की तेजी से इस वक्त आपके सारे रुके काम बनेंगे। यह निश्चित कर लीजिए कि मई जून जुलाई में आपके सारे रुके काम बनेंगे। भाग्य से धन भी आएगा, काम भी बनेगा, और बुद्धि विवेक से आप अपने कार्य को अच्छी तरह से सुधारेंगे। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धन लग्न है और मकर राशि है। देखिए, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि जिन जातक जातिकाओं के जन्म लेते जो लग्न और राशि होती है वो कभी बदलती नहीं। अभी गोचर में हम बात कर रहे हैं वार्षिक राशिफल धन लग्न और मकर राशि की। चूंकि मकर राशि पे 7.5 चल रही है, इसलिए यह वर्ष फल इसका 7.5 से ही मिला जुला रहेगा। इसे आप सभी जातक जातिकाएं नोट करें, क्योंकि धन लग्न में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं और मकर राशि की 7.5 चल रही है। तो गोचर में भी जो कि वार्षिक राशिफल है धन लग्न के सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर राशि है, तो उनकी स्थिति ये रहेगी कि मानसिक तनाव रहेगा, सगे छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, और चूंकि ये पराक्रमेश भी हैं तो पराक्रम घटता रहेगा कि कैसे क्या होगा, कैसे निपटेगा, और धन की एकदम से डिस्ट्रॉय की स्थिति दिखाता है। जिनकी भी धनु लग्न है और मकर राशि है, ये गोचर में भी स्थिति बन गई। 31 अक्टूबर 2017 से सभी मकर राशि वाले जातक जातिकाओं की 7.5 चल रही। चूंकि ये धनु लग्न है, धनु लग्न में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते, इसलिए यह समय समय पर
धन की हानि होना, पराक्रम का घटना, मानसिक तनाव रहना, संतान से संबंधित संघर्ष और भाग्य भाव से कोई काम नहीं होना, भाग्य को देख रहे हैं। फिर बाहरी मामलों की, मित्रवत और पटीदारों के मामलों की स्थिति में कुछ न कुछ दिक्कत रहेगी। ये स्थिति से इन्हें दो चार होना पड़ेगा। लेकिन चूंकि धनु लग्न में गुरु महाराज लग्न के स्वामी हैं और अपने छठे स्थान पर बैठकर लग्न के दोनों तरफ देख रहे हैं, लग्न के दोनों तरफ देख रहे हैं, दोनों भावों को, इसलिए ये शुभता दिखाती है। तो शुभता ये रहेगी कि रोग ऋण सत्य से कुछ सुधार बना रहेगा और अपने कर्म से, अपने सात्विक और धार्मिक रहने पर अपने संघर्षों से कुछ रुके काम भी निपटा पाएंगे, जो कि जायज कार्य है। ये स्थिति मकर राशि के सभी जातक जातिकाओं को रहेगी जिनकी धनु लग्न है। आइए अब बात करते हैं धनु लग्न में उन जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी गोचर के वार्षिक राशिफल में जिनकी कुंभ राशि है। देखिए, सभी जातक जातिकाएं इसे नोट करें कि धनु लग्न में जब भी कुंभ राशि में चंद्रदेव बैठे होंगे और शनि साथ है, तो ये भी साढ़े साथी की स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। धनु लग्न में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते, तो ऐसे में आप बहुत ध्यान से इसे नोट कर लें, देखें, सुने और समझें। इसमें ये स्थिति रहेगी कि पराक्रम घटता रहेगा, समय समय पर अचानक हानि की स्थिति रहेगी और मानसिक तनाव रहेगा, भाग्य से कोई काम नहीं बनेंगे और बाहरी मामलों में भी झंझट और मित्रों पटीदारों से भी संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। ये स्थिति में सुधार हेतु आप इतना कर सकते हैं कि सात्विक और धार्मिक रहते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और मांस और मदिरा का सेवन से बचें। इससे आपको हर प्रकार के सुधार पहले की स्थिति से मिलेंगे। 26 जनवरी 2020 से साढ़े साथी चल रही, जो कि भी 28 तक चलेगी। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी धनु लग्न के जातक जातिकाएं जिनकी कुंभ राशि है, क्योंकि मैं पुनः दोहराऊंगा कि लग्न और राशि जन्म के समय जो हो गई होती है वो कभी बदलती नहीं। आइए बात करते हैं धनु लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की वार्षिक राशिफल 2024 में गोचर के ग्रहों के आधार पर क्या स्थिति रहेगी जिनकी मीन राशि है। देखिए, मीन राशि के सभी जातक जातिकाएं जिनकी धनु लग्न है उनकी भी साढ़े साथी चल रही। चूंकि धनु लग्न में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं, तो ऐसे में ये साढ़े साथी कुछ न कुछ तो परेशानी देगी ही देगी। देखिए, धनु लग्न और मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज हैं, जो कि छठे भाव बैठे हैं। गुरु से इनकी सम स्थिति रहती है, ना बहुत विरोध में रहते हैं ना मित्रवत रहते हैं। तो ऐसे में कुछ तो राहत रहेगी, लेकिन फिर भी मानसिक तनाव, भाग्य से कोई काम न होना और बाहरी मामलों में संघर्ष और मित्र पटीदारों के मामले में भी संघर्ष की स्थिति रहेगी। लेकिन बुद्धि भाव से मंगल महाराज स्वयं अपने घर में बैठे हैं और लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी गुरु महाराज लग्न से छठे भाव में बैठे हैं। ये पांचवी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से वैभाव को देख रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं। तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पहले की स्थिति में करीब 45% सुधार की स्थिति दिख रही है। कब? जब गुरु महाराज मई से गोचर में आए हैं वृष राशि में। बाकी समय समय पर धार्मिक और सात्विक रहने पर, मांसाहार और मद्यपान से बचने के बाद प्रत्येक शनिवार को ऐसे जातक जातिकाएं
जिनकी धन लग्न है और मीन राशि है साढ़े साथी की स्थिति में, जिनकी साढ़े साथी 17 जनवरी सन 23 से आरंभ हुई है और अभी सन 2031 तक चलेगी, तो ऐसे में हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सात्विक धार्मिक रहें, कुछ न कुछ सुधार होता ही रहेगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति वार्षिक राशिफल के गोचर के ग्रहों के अनुसार क्या रहेगी, जिनकी मेष राशि है। धन लग्न में वार्षिक राशिफल की स्थिति ये होगी कि चूंकि ये मेष राशि के सभी जातक जातिकाओं के ना ढैया चल रही है और ना साढ़े साथी चल रही है, तो इसमें कुछ न कुछ अचानक बुद्धि विवेक से इनके आय भाव को देख रहे हैं। बुद्धि भाव के स्वामी आमदनी जरूर बढ़ाएंगे और मई जून जुलाई के महीनों में जो 2024 में रहेगा, इसमें आमदनी के स्रोत इनके बुद्धि विवेक से बढ़ेंगे और बराबर बाहर के भी मामलों में इनको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर ये अपने जन्म स्थान से दूर जाके कोई व्यापार काम करते हैं तो उसमें भी इन्हें सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों का धन लग्न और मेष राशि है, गुरु महाराज लग्न के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं, पंचम दृष्टि कर्म भाव को देख रहे हैं, तो धन पर प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कुछ न कुछ बाहरी मामलों में उन्हें प्राप्ति होगी। अगर वो जन्म स्थान से दूर जाकर व्यापार या नौकरी करते हैं तो उन्हें बड़ी सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है और धन भाव में भी बढ़त होगी। तो धन कुटुंब वाणी का सुख प्राप्त होगा, धन पर प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अपने बुद्धि विवेक से कोई न कोई आमदनी के और स्रोत और रास्ते बना सकते हैं। ये स्थिति सभी मेष राशि के जातक जातिकाओं की रहेगी। भाग्य उनका अच्छी तरह से काम कर रहा है और धन भाव के स्वामी शनि महाराज चूंकि ढैया या साढ़े साथी नहीं चल रही है, पराक्रम मेष में है, तो कुछ न कुछ धन की स्थिति बढ़ती ही रहेगी। ये स्थिति गोचर में मई जून जुलाई के महीने में निश्चित होनी ही चाहिए, जिनकी धन लग्न है और मेष राशि। आइए बात करते हैं जिन जातक जातिकाओं की वृष राशि है और धन लग्न है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। धन लग्न की सभी जातक जातिकाएं जिनकी वृष राशि है और उनकी गोचर में स्थिति या राशिफल वार्षिक क्या रहेगी, इसको सब लोग देखिए, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, क्योंकि ये गज केसरी योग बन गया है। तो मई जून के इस महीने में ऐसी स्थिति रहेगी कि इन्हें अचानक धन की प्राप्ति होगी और अचानक अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति मई जून जुलाई से लेकर बल्कि अप्रैल के 2024 तक सभी धन लग्न के जातकों की जातिकाओं की स्थिति ये दिखा रहा है कि रोग ऋण शत्रु से सुधार रहेगा और अचानक अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। आयु इनकी बढ़ेगी, दीर्घायु रहेंगे और अपने बुद्धि विवेक से आमदनी बढ़ाएंगे और धन भाव बढ़ाएंगे। धन कुटुंब वाणी का सुख रहेगा, इनको धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ऐसी सारी स्थिति दिखाई पड़ रही है और अचानक लाभ की प्राप्ति होगी। यह सारी स्थिति मई जून जुलाई निश्चित ही रहेगी, इसे आप ध्यान से नोट कर लें। आइए अब बात करते हैं सभी धन लग्न के जातकों की जिनकी मिथुन राशि है। देखिए, सभी जातक जातिकाएं धन लग्न के जिनकी मिथुन राशि है, ये मैं बार बार इसीलिए दोहराता हूँ कि जब भी कोई जातक या जातिकाएं जन्म लेती हैं धरती पर, तो उनका वह समय
और दिन तारीख के आधार पर लग्न और राशि तय हो जाती है, जो कभी बदलती नहीं। इसलिए मैं पुनः बार बार अपने उसे दोहराता हूँ, उसे ध्यान रखें। तो मिथुन राशि के सभी जातक जातिकाएं जिनकी धन लग्न है, उनकी स्थिति ये रहेगी कि समय समय पर उनके कई आइडियाज ऐसे आएंगे जिससे वो अपने अचल संपत्ति के सुख में और अचानक धन लाभ की स्थिति में कुछ न कुछ वो नया करेंगे, और जिससे भाग्य भाव के स्वामी वहां बैठे होने की वजह से दिखाई दे रहा कि अचानक उनको लाभ की स्थिति होगी और अपने बुद्धि विवेक से वो कुछ न कुछ आमदनी बढ़ाएंगे। सन 2024 के मई जून जुलाई की स्थिति यही रहेगी, और ये स्थिति अप्रैल 2025 तक गोचर के ग्रहों के अनुसार राशिफल में ये दिखा रहा है। भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है, आमदनी बढ़ेगी और कर्म भाव में भी सुधार होगा, धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसे आप सभी लोग ध्यान से समझें और नोट करें। आइए अब बात करते हैं उन जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी धन लग्न है और कर्क राशि है। देखिए, धन लग्न की उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कर्क राशि है, उनकी शनि की ढैया चल रही है। हमारे ज्योतिष के ज्ञान में यह कथन है कि शनि महाराज अपनी उल्टी दृष्टि से जिसको चौथे और आठवें भाव को देखते हैं, तो उससे शनि की ढैया निश्चित हो गई होती है गोचर के ग्रहों में। शनि महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं उल्टी, अतः ये निश्चित हो गया कि उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी कर्क राशि है, उनकी शनि की ढैया चल रही है, जो कि 17 जनवरी 23 से चल रही है। तो धन लग्न में शनि की ढैया अच्छे फल देगी। जिसकी 7.5 नहीं अच्छी होती है, उनकी ढैया अच्छी होती है। ये हमारा भविष्य कथन में पूरी तरह से अनुभव है, इसे आप ध्यान से नोट कर लें। तो धन लग्न के सभी जातक जातिकाएं जिनकी शनि की ढैया चल रही हैं, उनकी बड़ी अच्छी स्थिति गोचर में रहेगी। 17 जनवरी 23 से उनकी ढैया चल रही है, वो वक्त तो अच्छा था ही। इस वक्त गुरु महाराज के मई से यहाँ छठे भाव में आने से काफी अच्छा स्तर रहेगा। उनके कर्म भाव को 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से बाहरी भाव को देख रहे हैं, और 7वीं दृष्टि से 9वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। तो काफी अच्छी स्तर पर अचानक लाभ मिलने की स्थिति है, क्योंकि जो अष्टम भाव है उसी के स्वामी हैं धन लग्न में चंद्रदेव, और अपने ही घर में बैठे हैं। तो अचानक आयु भाव के बढ़ना, अचानक गुण ज्ञान आना, अचानक लाभ प्राप्त होना, अचानक अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होना, ये स्थिति बनी रहेगी मई जून जुलाई के महीनों में 2024 में। और शनि की ढैया चल रही है, इसने और अच्छा कर दिया है। तो क्या स्थिति रहेगी कि संतान की और बुद्धि की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, सुधार होगा। और फिर अपने भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव में बहुत तेजी से भाग्य का फल अच्छा मिलेगा और धार्मिक यात्रा कर सकते हैं सभी धन लग्न के जातक जातिकाएं, और भाग्य से उनके रुके काम बनेंगे। ऐसे में बाहर अगर वो जाना चाहें अपनी कमाई की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, तो जन्म स्थान से दूर जाके भी बहुत अच्छी सफलता उनको प्राप्त होगी। ये स्थिति रहेगी और उनका पराक्रम बढ़ा रहेगा, उनकी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में समय समय पर सन 2024 के वार्षिक फल में तो लाभ मिलेगा ही, और 17 जनवरी 23 से ढैया चलने वाली सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धन लग्न है और कर्क राशि है, पूरी तरह से मालामाल स्थिति दिखाई दे रही है। इसे आप नोट करें। बस शर्त यह है कि मांस मदिरा के सेवन से बचें। आइए अब बात करते हैं जिनकी सिंह राशि है और धन लग्न है,
उन जातक जातिकाओं की स्थिति गोचर में क्या रहेगी। धनु लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति गोचर के ग्रहों में ये रहेगी कि जिनकी सिंह राशि है। देखिए, सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज सप्तम भाव पर बैठे हैं, तो निश्चित ही भाग्य भाव से उनके रोजमर्रा के कामों में और अपने जीवन साथी की स्थिति में बड़ी तेजी से सुधार होता दिखाई दे रहा है। और आय भाव के स्वामी शुक्र महाराज भी वहीं बैठे हैं, तो ये एक तरह से राजयोग बन गया है। दाम्पत्य सुख बहुत उत्तम रहेगा। अगर नई शादी हुई है तो कम से कम इस स्थिति में पूरे साल भर के गोचर में ये दिखाई दे रहा है कि मेल चाइल्ड की प्राप्ति हो सकती है, और अगर पहले से ही संतान हो तो उनकी उन्नति होगी। और हर प्रकार से तन मन धन से ऐसे सभी जातक जातिकाओं की उन्नति के रास्ते दिखाई दे रहे हैं। धन पर प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, भाग्य का सहयोग प्राप्त हो रहा है, और धन भाव के स्वामी पूरी तरह से अच्छे स्तर पर उदित हो रहे हैं, तो आय भाव में काफी बढ़ोतरी की स्थिति बनी रहेगी। जिनकी धन लग्न है और सिंह राशि है, इसे आप सभी जातक जातिकाएं नोट कर लें। आइए अब बात करते हैं उन जातक जातिकाओं की जिनकी धन लग्न है और कन्या राशि है। उनकी स्थिति 2024 के गोचर के ग्रहों के अनुसार वार्षिक फल में क्या रहेगी। देखिए, समय समय पर बुद्धि विवेक से धन लग्न के सभी जातक जिनकी कन्या राशि है, बुद्धि विवेक से आमदनी बढ़ाएंगे। भाग्य भाव साथ दे रहा है सप्तम भाव में बैठकर, तो दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, संतान सुख अच्छा रहेगा। और कर्म भाव को गुरु महाराज पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, तो कर्म भी अच्छे रहेंगे। हालांकि इससे पहले मई में गोचर में गुरु महाराज के यहाँ आने से पहले वृष राशि में राहु और केतु समय समय पर कुछ न कुछ कार्य में बाधा डाल रहे थे, लेकिन अभी मई से सुधार हुआ है, जो कि आगे तक चलेगा। तो मई जून जुलाई 2024 में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और इन्हें कर्म से और आय भाव से तेजी से सुधार और उन्नति की स्थिति रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धन लग्न है और तुला राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, बुद्धि भाव के स्वामी मंगल अपने 7वीं दृष्टि से चंद्रदेव को देख रहे हैं, जो कि आय भाव में बैठे हैं। तो ये निश्चित है कि ये धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ। तो जिन जातक जातिकाओं की धन लग्न है और तुला राशि है, उनको अचानक धन की प्राप्ति निश्चित होगी उनके बुद्धि विवेक से, और अचल संपत्ति की स्थिति में सुधार होगा, जो कि मई जून जुलाई के गोचर के सभी ग्रहों के आधार पर 2024 में ये मेरा भविष्य कथन है। उन लोगों का जिनकी धन लग्न है और तुला राशि है, इसे बहुत ध्यान से सभी नोट करें। और दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा। आमदनी के स्वामी भी बैठे हैं और भाग्य भाव के स्वामी उसी स्थान पर बैठे हैं, तो ये एक प्रकार का राजयोग है। इसलिए निश्चित है कि सभी धन लग्न के जातक जातिकाएं जिनकी तुला राशि है, उनको दाम्पत्य सुख उत्तम रहेगा। भाग्य भाव से उन्हें, कर्म भाव से उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और बुद्धि विवेक से वो अचानक अपना लाभ करेंगे, और उन्हें अचल संपत्ति प्राप्ति होगी सन 2024 के वार्षिक राशिफल में। ये मेरा भविष्य कथन, इसे समझें और देखें और नोट करें। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की गोचर के वार्षिक राशिफल 2024 में क्या स्थिति रहेगी, जिनकी धन लग्न है और वृश्चिक
राशि है। देखिए, धन लग्न की उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृश्चिक राशि है, चंद्रदेव जहां बैठते हैं वही राशि होती है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से आप समझें कि लग्न और राशि समय पर जो भी जातक जातक का जन्म होता है वह कभी नहीं बदलती है, वो स्थिर रहती है सदैव के लिए। तो जिनकी धन लग्न है, वृश्चिक राशि है, उनकी गोचर के ग्रहों में जो स्थितियां हैं उसका मैं वार्षिक भविष्य फल कह रहा हूं, जिसमें ये प्रतीत हो रहा है कि चौथी दृष्टि से शनि महाराज उल्टे जब देख रहे हैं तो ये शनि की ढैया है वृश्चिक राशि में। तो शनि की ढैया में ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी धन लग्न है उनके लिए शनि महाराज कोई न कोई तरह से अच्छा ही परिणाम देंगे, क्योंकि धन लग्न में जिनकी भी ढैया चल रही होती है, इनकी साढ़े साथी नहीं अच्छी होती है। जिन लग्नों में उनकी उन लग्नों में ढैया जब चलती है तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं ऐसे जातक जातिकाओं को। ये मेरा भविष्य कथन कहने में, ज्योतिष के इस भविष्य फल को कहते में ये मेरा पूर्ण अनुभव है कि जिनकी साढ़े साथी नहीं अच्छी होती है उनकी ढैया अच्छी रहती है। तो धन लग्न की उन सभी जातक जातिकाओं को मैं पुनः ये कहूंगा कि अपनी अपनी जन्म पत्री से मिलान करके देखें, सुने और लिख लें कि ये उनके लिए बहुत अच्छा समय बीतेगा। 17 जनवरी सन 23 से इनकी शनि की ढैया आरंभ है, जो कि अक्टूबर सन 2025 तक चलेगी। और इसमें उनके भाग्य से कई काम जो रुके पड़े थे वो होंगे, और बाहर के सभी काम जो उनके जन्म स्थान से दूर रहकर होने चाहिए थे, अभी तक पड़े हुए थे, वो भी होंगे। और गुरु महाराज भी वही दृष्टि डाल रहे हैं राशि पर, चंद्रदेव पर। तो ऐसे में गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। तो सन 2024 के मई, जून, जुलाई में इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृश्चिक राशि है, धन लग्न है, पूरी तरह से माला माल रहेंगे और इन्हें दाम पर सुख भी अच्छे स्तर का प्राप्त होगा और इन्हें बाहर भी कहीं अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। अपने जन्म स्थान से दूर रहकर भी ये अपनी अचल संपत्ति बना सकते हैं और इनका पराक्रम बढ़ा रहेगा। इनको संतान की प्राप्ति होगी अगर नई शादी हुई है, और अगर पुरानी है और शादी ब्याह के बाद संतान हो चुकी है तो उसकी उन्नति होगी। तो ऐसी स्थिति में सभी जातक जातिकाएं ये समझ लें कि दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, संतान सुख अच्छा रहेगा, भाग्य से उनके रुके काम बनेंगे, बाहर से भी उनके काम बनते रहेंगे। ये स्थिति सन 2024 के वार्षिक राशिफल में रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।